ये GMI GT41 इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है GMI GT41। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको जो है 3-4 अलग अलग रेंज में आप जो है सेंसर्स जो है वो चेक कर सकते हो और आपकी गैस रीडिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो। सब में पहला जो है इसमें O2 ऑक्सीजन 0 to 25% वॉल्यूम, उसके बाद जो है PPM 0 to 10,000 PPM रेंज बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है 0 to 100% LEL। नेक्स्ट उसके बाद आता है 0 to 100% वॉल्यूम। ये 4 जो है इसके अंदर रेंज है जिसमें आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट में गैसेस जो है वो चेक कर सकते हो। इस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने से पहले जो सब में मेन पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में डू एंड डोंट्स जो है प्रिकॉशन क्या क्या लेना है। यहाँ पर सब में ऊपर की तरफ ये फ्लेक्सिबल प्रोब है, सब में ऊपर की तरफ यहाँ पर जो लगा है यहाँ पे आपका PPM सेंसर है और उसके ऊपर जो है फिल्टर्स लगे हैं। एक क्लियर गैस जाने के लिए यहाँ पर जो एक फिल्टर्स लगे हैं जिसकी वजह से फिल्टर्स जो है वो आपका जो है डस्ट और वाटर यहीं पर रजिस्ट कर देते हैं। आगे जो है आपका क्लियर सैंपल जाए इसके लिए यहाँ पर एक फ़िल्टर होना ज़रूरी है। यहाँ पे फ़िल्टर आपको जब भी आप फील्ड पर जाओ आप ये चेक कर लो कि आपके फ़िल्टर वाला पार्ट जो है वो प्रॉपर है। ठीक है, उसको कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। ये फ़िल्टर का पार्ट जो है इसको यहाँ से आप इस तरह निकाल सकते हो, ये फ़िल्टर का पार्ट है। ठीक है, अब इसको मैं और भी अलग करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका हाइड्रोफोबिक फिल्टर है। ठीक है, ये आपका डस्ट फिल्टर है। ओके, यहाँ पर ये लगने से क्या होता है कि आपका जो कुछ भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल या कोई भी मॉइस्चर वगैरह, वो सभी चीज़ यहीं पर कैप्चर हो जाती है। ओके, अगर ये नहीं होगा तो आपका वो सब चीज़ यहाँ पर जमा हो जाएगा। ठीक है, ये जमा होने के बाद फिर क्या हो सकता है कि अगर हो सकता है कि आपका जो है पंप सक्शन करना ही बंद कर दे, सैंपल अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा कि अगर ये गंदा होगा, ठीक है, जैसे कि ये अभी देख रहे हो आप, ये डस्टी पूरा हो गया, ये पूरा इस तरह काला हो गया। ये इतना ज़्यादा काला या इतना ज़्यादा ब्लैक होने तक आपको रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है। थोड़ा भी, जैसे कि ये इतना भी अगर ब्लैक हो जाता है ना, आप उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी रीडिंग भी फ्लक्चुएट होने स्टार्ट कर देगी। साथ ही साथ सेंसर पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर ये डस्ट वगैरह अंदर जाती है तो सेंसर पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जितना हो सकता है आप फिल्टर का पार्ट क्लियर रखोगे तो आपके सेंसर का पार्ट जो है वो क्लियर रहेगा, सेंसर्स जो है वो क्लियर रहेंगे। तो आप उसको थोड़ा क्लियर रखिए। ठीक है, ये आपको इस तरह लगाना है। ये ऊपर का पार्ट है, इसमें आपको डस्ट फिल्टर डालना है। इसके बाद ये एडेप्टर को इस तरह बंद कर देना है। बंद होने के बाद फिर आपका ये हाइड्रोफोबिक फिल्टर है, इसको लगाना है। इसको लगाने के बाद ये पूरा फिल्टर का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, ये फिल्टर के पार्ट को आपको जो है इंस्ट्रूमेंट में अटैच कर देना है और ये पूरी तरह टाइट होना चाहिए। अगर ये लूज होगा तो सैंपल यहाँ से जाने के बाद यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। तो ये इंश्योर कर लेना है आपको कि ये पूरी तरह टाइट है, ताकि सैंपल जो है वो पूरी तरह अंदर जाके इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड से बाहर आ जाए। ठीक है, ये आपका फिल्टर का पार्ट हो गया। जो आपको प्रिकॉशन लेना था वो मैंने आपको बताया। अब इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया। इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होने के लिए आपको 30 सेकेंड से 25 से 30 सेकेंड्स का टाइम लेता है। स्टार्टअप पे मशीन जो है आपको डेट, टाइम, सॉफ्टवेयर वर्जन और स्टेटस, कैलिब्रेशन, ड्यू डेट वगैरह आपको सब शो करता है। शायद आपको वीडियो में ये चीज़ दिखे नहीं। हाँ, ओके, कैलिब्रेशन डेटा आ गया जी, अब ये सेंसर जीरोइंग दिखा रहा है। ओके। ये अभी इंस्ट्रूमेंट पूरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है हमेशा आपका लीक टेस्ट मोड में स्टार्ट होगा। इसमें अलग अलग मोड्स है। वो अलग अलग मोड्स क्या है वो आपको चेक करने के लिए ये दोनों बटन जो है वो मेनू के प्रेस करेंगे तो आपको जो है अलग अलग मोड्स इसमें शो करेगा। यहाँ पे देखिए, पहला मोड है लीक टेस्ट मोड, सेकंड कन्फाइंड स्पेस, थर्ड पर्च, देन स्निफर। ये चारों अलग अलग मोड्स में अलग अलग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सब में पहले लीक टेस्ट मोड। लीक टेस्ट मोड में जब भी आप चेक करने के लिए जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी तीनों रेंज यूज़ होगी जो मैंने आपको बताया, PPM, LEL, वॉल्यूम। लेकिन PPM की रेंज जो मैंने आपको बताई 0 to 10,000 है। ओके, लीक टेस्ट मोड में पूरी रेंज यूज़ नहीं होगी। लीक टेस्ट मोड में सिर्फ 0 to 2,000 तक आपका जाएगा PPM। उसके बाद वो डायरेक्टली जंप करेगा LEL पे, LEL के बाद फिर डायरेक्ट वॉल्यूम पे। दोनों की रेंज पूरी यूज़ होगी। सिर्फ PPM की रेंज यहाँ पर 0 to 2,000 ही यूज़ होगी। उसके बाद डायरेक्टली वो जंप करेगा आपका LEL पे। ओके, अगर आपको PPM की पूरी रेंज यूज़ करनी है 0 to 10,000 चेक करने के लिए, ओके, माइनर लीकेज वगैरह चेक करने के लिए, तो आपको आना पड़ेगा लास्ट वाला मोड, स्निफर मोड।
ये जो स्नीफर मोड है, यहाँ पे आपका 0 to 10,000 ppm पूरा रेंज यूज़ होगा। अगर आप कहीं पे भी लीक चेक करने के लिए जाओगे तो 2000 के ऊपर अगर होगा तो भी आपको वो शो करेगा, 10,000 तक पूरा शो करेगा, ठीक है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा O2 ऑब्वियसली रहेगा कन्फाइंड स्पेस के लिए, उसके साथ आपको LEL शो करेगा, ठीक है। 0 to 100% LEL यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मोड पर्च। पर्च मोड नॉर्मली आप पाइपलाइन में जब 100% वॉल्यूम गैस जब डालते हो तो कमिश्निंग के टाइम पे नॉर्मली ये यूज़ होता है। पर्च मोड में आप सिर्फ 0 to 100% वॉल्यूम चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप PPM भी नहीं चेक कर सकते, LEL भी चेक नहीं कर सकते और ना ही ऑक्सीजन चेक कर सकते हो। पर्च मोड में आपका जो है सिर्फ वॉल्यूम गैस, मेन गैस वो चेक होगा। ये 4 मोड इस तरह है इसके, ओके। अभी मैं इसको नॉर्मल मोड पे लाकर, नॉर्मल में आप सिर्फ लीक टेस्ट में ही हम नॉर्मली आप चेक करते हो। अभी मैं इसमें आपको थोड़ा सा गैस देकर बताता हूँ कि ये किस तरह बिहेव करता है। अभी मैं इसको जो गैस दे रहा हूँ 50% वॉल्यूम गैस अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। हल्का सा मैं जब गैस दूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो इंडिकेशंस है, ऑडिबल इंडिकेशंस और विजुअल इंडिकेशंस दोनों आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अभी इसको गैस अप्लाई किया है, 50% LEL अप्लाई किया है। आप यहाँ पर रीडिंग भी देख सकते हो, रीडिंग बढ़ रही है। सॉरी 50% वॉल्यूम अप्लाई किया मैंने, ये वॉल्यूम पर चला गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही गैस निकाल दूंगा ये पूरा जो है डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंडिकेशन जो आपका होगा विजुअल इंडिकेशन, ये आपका PPM डिफाइन करता है, ठीक है। PPM जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक ये इंडिकेशन रहेगा, जैसे ही PPM डाउन हो जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी गैस दिया था आपने? अभी मैंने गैस दिया था, अभी ये PPM डाउन हो रहा है, अभी ये पूरा जो इंडिकेशन विजुअल इंडिकेशंस बंद हो रहा है। ठीक है, ये गैस आने पर ये इस तरह बिहेव करता है इंस्ट्रूमेंट। अभी एक और चीज़ मैं आपको लोगों को बताना भूल गया एक्चुअली, जब भी आप लीक टेस्ट वगैरह कहीं पे भी जाते हो करते हो, आपको खाली इतना ध्यान देना है, इसके अंदर पंप होता है। पंप क्या करता है, गैस सक करता है, गैस एयर वॉटेवर जो भी इसको मिले वो सक करेगा। तो सपोज आपका ये सरफेस है, ये पाइपलाइन है और यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है, तो अगर आप उसको ये पार्ट अगर डस्ट को पार्ट को टच करोगे तो वो क्या करेगा, वहाँ की डस्ट को भी कैप्चर कर लेगा। अगर वहाँ पे पानी होगा, नॉर्मली बारिश के दिन में ऐसा होता है, चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे पानी होता है तो आप उसको लगाते हो तो पानी कैप्चर कर लेता है और वो यहाँ पर जो है पूरा पानी यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है कॉटन पे। इसकी वजह से क्या होता है, आपका पंप बंद हो जाता है, सक्शन बंद हो जाता है, पंप बंद हो जाता है। पंप बंद होने के बाद फिर आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रूमेंट पंप ऑन कंडीशन में ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। पंप मोड में यूज़ होता है, डिफ्यूजन मोड में इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है। तो आपको प्रिकॉशन यही लेना है, जब भी आप चेक करो ये पार्ट, आगे का पार्ट कहीं भी कोई भी सरफेस पे आपको टच नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है और लीकेज आपको चेक करना है, ठीक है। अब इसको ये बंद करने के लिए ये दोनों जो है एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो एक काउंटडाउन आएगा और आपका इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा। जब भी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करो फ्रेश एटमॉस्फेयर में स्टार्ट करना है, बंद करते वक्त भी आपको फ्रेश एटमॉस्फेयर में ही बंद करना है। जितना हो सकता है ट्राई कीजिए रीडिंग 0 आने दीजिए, उसके बाद ही इंस्ट्रूमेंट को बंद कीजिए, ठीक है। और फिर कहीं भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसे एटमॉस्फेयर में स्टार्ट मत कीजिए जहाँ पर गैस होने के चांसेस हो, गैस प्रेजेंट होने के चांसेस हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जब स्टार्ट होता है तो ऑटो 0 होता है, ठीक है। ऑटो 0 में अगर उसको कुछ गैस मिल जाती है तो वो कंडीशन में वो 0 नहीं हो पाएगा और यहाँ पे आपको 0 फॉल्ट शो करेगा, ठीक है। अभी इंस्ट्रूमेंट को मैं बंद कर देता हूँ, दोनों बटन मैंने एक साथ प्रेस किए, एक काउंटडाउन आएगा 3 2 1 0 बंद, ओके। और कुछ आपको डाउट? सर वो जो रेड इंडिकेशन अभी आया था जी, वो 2000 लेवल क्रॉस करने के बाद ही रेड इंडिकेशन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट ही होता है?